बस इस जीवन को इनकी कृपा के आदर में समर्पित कर दो। जो आप पर कृपा हुई है ये अलौकिक है, अहेतुकी है और निश्चित ये परम कल्याण के लिए ही हम पर कृपा हुई है। जब जिस जीव के आवागमन चक्र का अंतिम जन्म होता है तो उसे नाम रूप लीला धाम का महामहिम स्वरूप श्रवण कथन करने का सौभाग्य, संत समागम और आराधना उपासना पद्धति ये प्राप्त होती है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमें प्राप्त है ये हमारे अंतिम जन्म की सूचना है। यदि हम कृपा का आदर करते हुए जो उपासना पद्धति मिली है उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दे तो प्रियालाल की अहेतुकी कृपा से यह हमारा आखिरी जन्म होगा। दुख क्लेश अशांति सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहि न भवता नापि संसार मध्ये विद्यादानाध्वराद्यैः कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धाः अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो संवृतात्मा श्रीमद् वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगः। हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना। ये आपको फंसा रहा है, क्योंकि भ्रातर भोगा सुभक्ता का इह न भविता नापि संसार मध्य। कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग न लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा अंतःकरण, इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कौन सा ऐसा भोग है जो तुमने उपभोग नहीं किया? सुभुक्ता खूब अच्छी तरह से भोगा है, पर इस माया ने ऐसे विस्मरण को प्रकट कर दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पहली बार संसार में आया हूं तो पहली बार तो मुझे भोग लेना चाहिए। एक धनी घर के उपासक वैराग्य भावना से चलने की चेष्टा कर रहे थे तो परिक्रमा में मिलते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरा मन ऐसा कहता है, जैसा ये महापुरुष जन इशारा करते हैं कि एक बार तो मैं भोग के देख लूं तो अपने मन को समझा लूंगा। नहीं, ये ऐसी फिसलन है, इसमें जो फिसला तो गुरु कृपा हरि कृपा ही आपको पुनः चढ़ा सकती है, नहीं तो ये फिसलता ही चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप ये उत्साह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है। देख लेना, ये उत्साह भी खो देंगे। जैसे जैसे आप धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग, वैसे वैसे आप में एक ऊर्जा शक्ति, एक अध्यात्म बल, निर्णय करने की शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, ऐसा एक ओज तेज बल ये प्रकट हो जाएगा। ये जो आप निराश हताश उदास इसी मन की सलाह के कारण हुए हैं। इसलिए हे उपासक, हे भाई,
तुमने सब भोग भोग लिए हैं, मन की इस चाल में मत फंसना। ये तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है। कभी मान बड़ाई में, कभी भोग वासना में, कभी शरीराभिमान में, कभी मोह ममता, ये ऐसे फंसाती रहती माया। विद्यादानाध्वराद्यैः कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा। कभी कभी मन धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि की भावना से अहंकार को पुष्ट कराने लगता है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 धर्म है। बुद्धि का काम निश्चय करना है, मन का काम संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहंकार का स्वीकार करना। मैंने ये कर्म किया, मैं ऐसा कर्म करूंगा, मैंने ये भोगा, आगे ऐसा भोगूंगा। ये जो अहंकार को पुष्ट करने के लिए धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि करते हुए हम अहम को बढ़ावा देते, ये माया का फसाव है। अपनी वस्तु मानकर दान करने से ठीक है, कई गुना वो मिल जाएगी आपको, पर जितनी आपके पास है उतना आपको वो दुख दे रही है, भगवत विस्मरण करा रही है, अहंकार बढ़ा रही है, तो उससे 10 गुना और बढ़ जाएगा, तो अशांति तो और बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है वैभव बढ़ने से शांति होती है? नहीं, ज्ञान बढ़ने से शांति होती है। त्यागाच्छांत्यनंतरम, विवेक के द्वारा असत वस्तु, असत पदवी, असत क्रिया, असत चिंतन, जब इनका त्याग होता है तो शांत हमारा स्वरूप है, क्योंकि हमारे अंशी भगवान का शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम। देखो, कोई सांप पे लेट के भी शांत रह सकता है, और ये तो भगवान शेष जी और उनकी गोद में लेटे हुए हमारे प्रभु कैसे शांताकारम। तो हमारा स्वरूप क्या है? शांत है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि, परम शांति। तो ये जो हमारा मन हमको संकल्प विकल्प में फंसाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, करो, अपनी वस्तु मान के नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे प्रियाजू, आपके द्वारा जो सेवा सामग्री दी गई है वो सेवा सामग्री आपके चरणों में समर्पित है। इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, आप महान शांति को प्राप्त होंगे। क्रिया वही है, अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़ के मिलेगी, और प्रभु की वस्तु मान के दोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, जो परम लाभ है। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। श्रीपाद कह रहे कि विद्या, माया के 2 स्वरूप हैं, एक है अविद्या और एक है विद्या। दोनों माया ही हैं, पर विद्या में भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, और अविद्या भगवान से विमुख करके नाना प्रकार के भोगों में फंसाती है। दोनों माया ही। पर जो विद्या पढ़ करके उसे अभिमान से युक्त कर लिया जाता है, वो फंसाने वाली ही बन जाती है, क्योंकि वो भी माया ही है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे बहुत आता है, मुझे सब ज्ञान है, मैं विद्वान हूँ, ये ठीक नहीं। ये अहंकार आपको फंसा देगा, ये मुक्त करने वाला नहीं है। मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तुम्हारी विद्या के प्रभाव से अविद्या नष्ट हो जाए और समदर्शी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाए, ये विद्या का लाभ हुआ। पर हम विद्वान होकर विद्याभिमान करके अगर अपने को और बांध रहे हैं तो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। श्रीपाद कह रहे हैं जगत ख्याति पूजाद्य लब्धा। कोई मुझे बहुत अच्छा कहे, बहुत बड़ा दानी है, बहुत भगत है, बहुत सेवक है, आदि आदि। यदि ऐसी सुनने की इच्छा है आपको,
ऐसी ख्याति पाने की इच्छा है तो ये भी माया का जाल है जो आपको आवागमन में बांध करके कष्ट देगा। विश्वास कीजिए महापुरुषों के वचनों पर। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के दासत्व से युक्त हो जाएंगे, उनके महामहिम नाम का जप, उनकी चरण सेवा, उनके गुण कीर्तन, तो आपका यश तो अपने आप हो जाएगा। पर यदि आप चाहेंगे यश और उसमें राजी रहेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। स्वार्थ तो जय जयकार लोग करेंगे पर परमार्थ नहीं बनेगा। फिर लाभ क्या मिला? अद्याहारे पि यादृच्छिक उर्गुण वानप्यो समृतात्मा। अब तुम हमारी बात मान लो, श्रीपाद कह रहे हैं अद्याहारे पि यादृच्छिक, भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे? आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ। आद्याहारे पि यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार, वास, वस्त्र, व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना, जो करना है अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति? बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए, तो साधक, उपासक, साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश? दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश
और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा। कभी सतुआ इतना, जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे से डाल दी। तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई एक पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। कहते देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? नहीं, ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव। हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली। नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय। तो अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वा नप्य हो समृतात्मा। जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दें। दिखावा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले, और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष, यहां कह रहे उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके, चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं। हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई परेशान। यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना, विषय आए स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है। चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के। श्रीमद वृंदावनेस्मिन सतत मठ सखे सर्वतो मुक्त संगा। ये अमृतमय वचन। वृंदावन में
तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे सखे सर्वतो मुक्त संगा। सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं, तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले, क्योंकि बिना उनकी चरण धूल में बैठे, उनकी चरण धूल से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब वर्णन किया तो कह रहे हैं व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्म आदि, इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि, देवताओं का यजन पूजन आदि, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव नहीं जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग करा देता है। जो आसक्ति संसार में, विषयों में, व्यक्तियों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार शास्त्रों में पाया गया है। तो यहां जो सखे सर्वतो मुक्त संगा, उसका भाव है जो प्रभु से विमुख जन है उनसे हमारा परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नहीं, हम नहीं पहचानते किसी को। नेत्र नीचे हैं, अपने मार्ग को देख रहे हैं और अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, ऐसे भाव से। कहीं कोई सांसारिक भाव, सांसारिक संबंध नहीं। सांसारिक प्रपंच को स्वीकार करने वाला उपासक उपासना में आगे बढ़ नहीं सकता। अपने गुणों को प्रयोग न करते हुए, जो हमारे अंदर भागवतिक गुण हैं, वो प्रभु की महिमा को, प्रभु के यश को गान करके जगत मंगल के लिए हैं। अपने में विशेषता का भाव आ जाना पतन का लक्षण है। मैं इनसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, ऐसी बात मलिन अंतःकरण में आती है, निर्मल अंतःकरण में नहीं। जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा उतने ही ये भाव खत्म होता चला जाएगा। और जिसका संपूर्ण अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं चराचर जगत का सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सबसे बड़ी बात आ गई। तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, किसी से कोई परिचय नहीं। जैसी परिस्थिति में प्रिया प्रीतम रख रहे हैं वो हमारे योग्य है। हम अपने गुणों का प्रदर्शन करके किसी भी वासना की पूर्ति की चाह न रखें। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, दान पुण्य आदि करके सब कर मांगत एक फल रामचरण रति हो। सारी चेष्टाएं हो रही, इसका फल है मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए, मुस्कुराकर एक बार हमारी तरफ कृपा कटाक्ष कर दे।